कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, उसको डिफेंड करने की जो लड़ाई है, जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से जैसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स किए जाते हैं, उसके बाद में बड़ी लंबी लड़ाई के बाद में ये रेगुलेशंस हमारे सामने आते हैं। और जब लाते हैं रेगुलेशंस को हमारे सामने, तब ये समझता है कि उसके अंदर जो लूप होल्स है, उन लूप होल से क्या सच में सामाजिक न्याय को निश्चित किया जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब ये रेगुलेशंस लाए जाते हैं तो रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे यहाँ पे साथी मौजूद है वो इस बात से अग्री करते हैं कि जी, रोहित वेमुला एक्ट के तर्ज पे इस रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये रेगुलेशंस जो है ये एक तरीके से समाज को तोड़ने की बात करते हैं, एक तरीके से स्टूडेंट्स को तोड़ने की बात करते हैं, तो जी ये बात तो सही है कि ये समाज कभी जुड़ा हुआ था नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि ये एक तरीके से एक नेशन बनने के प्रोसेस में है, ये नेशन अब तक बना नहीं है। नेशन बनने में जो एक तरीके से रोड़ा है, वो रोड़ा है इस देश की जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था जो है इस देश की, उसने इस देश के लोगों को हज़ारों सालों से जकड़ के रखा है। और यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आप तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम पर जो है, आप तो समझते ही है कि हम लोग गुनहगार हैं। एक तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप तो ये समझ ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स को टारगेट करने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है सामाजिक न्याय की, यहाँ पे बात है अफर्मेटिव एक्शंस की। और इसके चलते जो हमारी सबकी लड़ाई है रोहित एक्ट को लागू करने की, इसको लेके हम लोग यहाँ पे साथ में चलने वाले हैं। जब तक यूजीसी रेगुलेशंस को डिफेंड हम लोग नहीं करेंगे, जब तक रोहित एक्ट की मांग को हम लोग पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, जिस तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस को लाया जाता है, रेगुलेशंस को लाया जाता है, उसमें बहुत ही हास्यास्पद बात है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के हाथ में ही आपको सब कुछ देना है। तो एक तरीके से क्या है, ढोंग है एक तरीके से। ये हमें इस पर एक सवाल उठाने की ज़रूरत है कि अगर आप सच में कैंपसेस में भेदभाव को एड्रेस करना चाहते हैं, तो क्या आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी पावर्स देंगे? ये सवाल यहाँ पे उठाना ज़रूरी है। क्या उस कमिटी में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की गई है? तो नहीं की गई है। क्या वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स से होंगे? क्या स्टूडेंट्स से होंगे? स्टूडेंट्स के नाम पे वहाँ पे खैरात दी जाती है कि 2 स्पेशल इन्वाइटीज होंगे जिनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है जानबूझ के इन रेगुलेशंस को वीक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और जानबूझ के जो मनुवादी ब्राह्मण्यवादी विचारों के छात्र संगठन है इसको वेलकम करेंगे और उनका ही जो कैडर है उसको रास्ते पे उतारेंगे और बोलेंगे कि हमें ये रेगुलेशंस नहीं चाहिए, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको तोड़ा जाएगा। हम यहाँ पे गुहार लगाते हैं कि इस देश का पिछड़ा छात्र, सोशल जस्टिस की लड़ाई में विश्वास रखने वाले छात्र अच्छे तरीके से मोबिलाइज हो, और हमें यकीन है कि इस मंच से ये सारे संगठित होने की जो शुरुआत है ये होते रहेगी। और जो रोहित एक्ट की लड़ाई है इसको हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। जाति सूचक गालियाँ जो वहाँ की लाइब्रेरी में कावेरी हॉस्टल में लिखी गई, इन्हीं तमाम जो इसी तरह की चीज़ें हैं वो देश के तमाम कैंपसों में हुई हैं। और इन्हीं चीज़ को लेके जो एक छात्र संगठनों ने लड़ाई लड़ी, जो राधिका अम्मा ने लड़ाई लड़ी और जो पायल ताड़वी की माँ ने लड़ाई लड़ी, उसी की वजह से जो यूजीसी रेगुलेशन आया था वो एक तमाम लड़ाई की वजह से आया था, सरकार की खैरात की वजह से नहीं आया था। और जो जातिवादी और ब्राह्मणिकल जो फोर्सेस ने जिस तरह उसको रातों रात स्टे करा दिया है, उससे हमें यही पता चलता है कि किसकी विम्स पे कोर्ट चलता है, किसकी विम्स पे पार्लियामेंट चलती है, और कौन असल सेंस में इस देश में ऑर्गेनाइज्ड है और किसकी पूंजीवादी मंशाओं पे यहाँ का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम करता है। और साथियों, इसको हमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा कि जब बुद्ध अपनी रेवोल्यूशन कर रहे थे तब कौन सा समाज आगे आके उनके खिलाफ काउंटर रेवोल्यूशन लेके आया था। जब सत्यशोधक समाज अपनी रेवोल्यूशन कर रहा था, किस तरह ब्राह्मणवादी तिलक ने गणेश चतुर्थी का एक मोर्चा उठाया था। जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लेके आए थे तब भी सवर्ण समाज, अपर कास्ट समाज ही था जिन्होंने इसके खिलाफ एक काउंटर रेवोल्यूशन रची थी। मंडल ले लें, चाहे हम अभी का यूजीसी रेगुलेशन ले लें, ये कोई इतिहास में नई बात नहीं। लेकिन इतिहास के जिस पड़ाव पर अभी हम खड़े हैं,
जब लड़ाई के बाद हम रोहित एक्ट चाहते हैं और ये जो यूजीसी रेगुलेशन आया, इसको हमें लागू कराने के लिए, इससे स्टे हटवाने के लिए डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन इस लड़ाई का पूरा भागीदार है और इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से सभी का साथ देगा। और अपनी बात मैं 2-3 बातों के साथ ही और ख़त्म करूँगा कि ये वही लोग हैं जो लोगों के हाथ से पानी, दलितों के हाथ से पानी छान कर पीते हैं, या पीते भी नहीं हैं, लेकिन ये उनका खून बिना छाने हुए पी जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ से थोड़ी ही दूर पार्लियामेंट में कुछ समय पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि तुम अम्बेडकर अम्बेडकर बोलते रहते हो, भगवान का नाम नहीं लेते तो तुम्हारा कुछ हो जाता। हम यहाँ से होम मिनिस्टर को, भाजपा आरएसएस को भी बता देना चाहते हैं हमारे संगठन की तरफ से कि सड़कों पर हम उतरेंगे और अम्बेडकर 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 फिर से बोलेंगे, हम रोहित का नाम लेंगे और यूजीसी का जो रेगुलेशन है उससे स्टे हटेगा, रोहित एक्ट भी लागू होगा। दुनिया में तमाम तरह के पागल हैं, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ हमें इस तरह के आध्यात्मिक पागल देखने को मिलते हैं। तो अपनी बात इसी के साथ ख़त्म करूँगा और डीएसएफ की तरफ से यही बात रखूँगा कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, और शिक्षा पे जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। उसके साथ साथ जो रोहित एक्ट के अंदर जितना भी प्रोविज़न है उसको एक डाइल्यूटेड वर्जन में ही सही, लेकिन पहल के तौर पर यूजीसी रेगुलेशन में लाया गया, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी डीएसएफ पुरजोर तरीके से सड़क पे रहेगा। साथियों, आपने अभी सुना होगा कि यूजीसी इक्विटी रूल को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगद लान में एक परिचर्चा बुलाई गई, न तो पक्ष में न तो विपक्ष में। तो होता है क्या कि वहाँ पर बजरंग दल की गाड़ियाँ आती हैं, विद्यार्थी परिषद के बच्चे आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, सिर्फ छात्रों के ही साथ नहीं बल्कि छात्राओं के भी साथ। तो उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस पे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से वाल्टर एंडरसन और आलोक पंत का काम है। 1970 का या 1969 से 70 के सेशन का डाटा है, मैं बाद में आपको दे भी दूंगा, जहाँ पर 42% स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे, 22% जो स्टूडेंट्स थे वह कायस्थ थे, 14% जो स्टूडेंट्स थे वह ठाकुर राजपूत कम्युनिटी से थे, 13% वैश्य थे, 5% जो हैं शेड्यूल कास्ट से थे और 3% अदर लोग थे, और उस मुस्लिम में सैयद्स लोग थे। ये इनका सोशियोलॉजिकल डेटा है। तो साथियों, आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति रही। बाद में मंडल कमीशन आए, अर्जुन सिंह जी ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिए, डेमोग्राफी चेंज हुई, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स यूनियन थे उसमें भी इन तबकों के लोग आए। उसके ही साथ साथ उस साल का छात्र संघ का चुनाव होता है, उसमें आप कैंडिडेट्स देखेंगे तो प्रेसिडेंट पे 4 हैं तो 3 ब्राह्मण्स हैं, सेक्रेटरी पे यदि 5 हैं तो 3 ब्राह्मण्स हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ढंग से छात्र संघों को भी बैन किया गया, और शिक्षा व्यवस्था में जब इन तबकों के लोग आए तो शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट किया गया। जो पिछले कुछ समय जो स्पेस जेएनयू का था शिक्षा व्यवस्था में, जब जेएनयू नहीं था तो वह स्पेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास था, लेकिन जब इन तबकों के छात्र वहाँ पर आए तो उसको बर्बाद किया गया। इन तबकों के छात्र जब जेएनयू में भी आए तो उसको भी बर्बाद किया गया। और यह स्पेस कहाँ जा रहा है, तो यह स्पेस जा रहा है विदेशों में और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में, जहाँ पर तो भेदभाव की बात ही नहीं होती, जबकि भयंकर भेदभाव होते हैं। अदिति ने अफ्रीका का उदाहरण दिया, जो हमारी जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। तो जो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव नहीं करते, उनके लिए अफ्रीकन इतिहासकार चिनुआ अचेबे कहते हैं कि जो घटना है, जो इतिहास है, सिर्फ शिकारी के ही नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उस शिकार के भी नज़रिए से आपको देखना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यदि शेर शिकारी है तो उस हिरन के भी नज़रिए से आप उस घटना को देखेंगे, उस भेदभाव को देखेंगे। जब हम हॉस्टल में बैठ कर के मेस में खाना खाते हैं, जब हम कैंपस में घूमते हैं, यदि हम टॉप भी किए हैं लेकिन हमें कोटे वाला बोला जाता है, तो उस भेदभाव की बारीक को आपको समझ में आएगा। साथियों, हम जब त्रेता युग में जाते हैं तो संबूक, जो कि हिमाकत करते हैं पढ़ने की, तप करने की, लेकिन उस समय की जो सत्ता थी उनका वध कर देती है, उनका गला काट देती है। आज क्या हो रहा है? आज तो जो पढ़ रहा है, रोस्टर के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो आज की जो सत्ता है आपका गला तो नहीं काट रही है, लेकिन आपकी जो भविष्य है उसको जरूर चौपट कर दे रही है, आपकी डिग्रियों को चौपट कर दे रही है। तो हम आते हैं जब अपने अगली बातों पर, तो आप देखेंगे
ये जो वर्तमान समय की जो सरकार है, जो संसाधन है उनका जिस तरीके का असामान्य बंटवारा किए हुए है, यह जो देश है एक गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के समय में जो गरीब है उसको लड़ाना बिल्कुल आसान है और यह वही काम कर रहे हैं। ये जो लेबोरेटरी ओबीसी एससी एसटी के छात्रों को यह जो सरकार है बना रही है, इससे इसको बचना चाहिए। हम यह बात कहना चाहेंगे कि जो हमारा छात्र संगठन है एनएसयूआई, ये जो आंदोलन चल रहा है पहले से इसके समर्थन में है। हम पूरी जोर से और जो भी हमारी अलग अलग स्टेट में हमारी यूनिट्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और लगभग आंदोलन भी चल रहे हैं। विश्वविद्यालयों में जो आम न्याय पसंद लोग हैं, सामाजिक न्याय की लाइन लेने वाले लोग हैं, उनके भी साथ हमारे छात्र संगठन के लोग जा कर के आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो आगे से हमारी जो रूपरेखा बनेगी उसमें भी हम लोग मजबूती से इसमें डट कर के खड़ा रहा जाएगा और मजबूती से इसमें हिस्सा लिया जाएगा। एक प्रमुख बात जो हम इसको बोल करके हम ख़त्म करेंगे अपनी बातों को कि वीपी सिंह जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया, उस पर भी खूब हो हल्ला हुआ। हमारे एक साथी ने बोला कि क्रांति जी ने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्र जल करके मर गया। वह भी कोर्ट में चैलेंज हुआ लेकिन कोर्ट में पीटा नहीं। फिर से जो ओबीसी को यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण दिया गया उस पर भी खूब हो हल्ला हुआ, कोर्ट में गया लेकिन वह पीटा नहीं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, उस पर भी आंदोलन हुए, कोर्ट में गया लेकिन वह पीटा नहीं। यह पहला इस तरीके का ये जो सरकार है इसका लेबोरेटरी से या जो यूजीसी रेगुलेशन आता है जो कि पहले ही सुनवाई में पिट जाता है। तो हम इस मंच के माध्यम से जो वर्तमान समय की सरकार है बीजेपी और आरएसएस की, उसकी नीयत पर भी सवाल खड़ा करना चाहते हैं। The already mentioned about the recent issues happening in the country's education sector. As you all know that there is a series of changes happen in India's education sector from 2014 onwards. When this BJP government came to the power, there are a lot of issues happening in India's education sector, ranging from various issues. As you all know that the new regulations which has been implemented by the University Grants Commission, which is purely anti-student policies, which never benefit any student community or any student who is studying in the universities. As you all know that the UGC, the AICT, NCTA, all are coming under the one regulation, and the government is trying to include all these in one hand, and they are trying to regulate all the forces in their hands, especially in the education field. And they are trying to stop giving fund to universities, rather than they are giving loans, and they are saying that we will never allot much fund for the education purpose. So this is very shame for India's education sector. India's GDP is already saying that 6% should be spent for education purpose. But till now they are not giving much funds for development of education sector in India. Rather than giving allocations for the fund for the universities through UGC, they are trying to curb the present fund, and they are saying that we will never allot much more funds for the enhancement of the university activities. So the academic field here, the student community here, all are fighting for this. Yesterday we had a student parliament in JNU also. Whoever tried to speak against this, they are trying to avoid from the campus, they are restricting from the campus. This is evident in all over the campus now in India. In the Rohit Act also, we should have to take very good step to implement the Rohit Vemula Act in all over the country. So this is a request by all the student union leaders, student parties and the public and the civil society and the academic field that we should implement Rohit Act. We should strongly comment against the VBSA Act and the recent regulations made by University Grants Commission. So on the behalf of the Muslim Students Federation, we extend all the solidarity and help from our side against this moment, and we are strongly with this student unity fight against the injustice by the present government, and we all should go together for a better standard in our education sector and the better education for all. Thank you very much.